अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है कायदे आज़म के 14 निकात। थोड़ा इसका ये कि क्या वजह थी कि कायदे आज़म ने 14 निकात पेश किए और उसके बाद जो है कहाँ ये पेश हुए, और फिर इन जो पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी वे में। तो सबसे पहले कायदे आज़म के 14 निकात, आपको पता है नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन आया 1947 में। साइमन कमीशन आया और फिर उस पे जो स्टेट ऑफ इंडिया थे, सन लॉर्ड बेकरहेड, तो उन्होंने चैलेंज किया हिंदुस्तानियों के कि वो अगर इस काबिल हैं तो अपना जो लॉ है, अपना आइन है, जो वो खुद डिजाइन करके बताएं। तो फिर इसके रद्द अमल में नेहरू रिपोर्ट पेश हुई, और नेहरू रिपोर्ट जो पेश हुई तो उस पर कायदे आजम को कुछ एतराजात थे। फिर उसके जवाब में कायदे आजम ने अपने फेमस जो है 14 पॉइंट्स, कायदे आजम ने 14 निकात जो है पेश किए। कब पेश किए? ये मार्च का महीना था, 28 मार्च 1929। डेट याद रखिएगा, 28 मार्च, मार्च का महीना था, 28 मार्च 1929 में पेश किए गए। और इन कौन सी सिटी से पेश किए? दिल्ली से। मुस्लिम लीग ने 28 मार्च 1929 को दिल्ली से जो है अपने 14 निकात कायदे आजम ने पेश किए। तो उसका पहला पॉइंट है वफाकी तर्ज हुकूमत, यानी हिंदुस्तान में जो हुकूमत होगी वो फेडरल सिस्टम होगी, वफाकी तर्ज हुकूमत होगी। क्योंकि जब नेहरू रिपोर्ट पेश हुई तो उन्होंने यूनाइटेड जो है गवर्नमेंट सिस्टम उन्होंने मांगा था, यूनाइटेड, यानी उन्होंने सेंट्रल मांगी थी। तो लेकिन कायदे आजम ने कहा कि जो हुकूमत होगी हिंदुस्तान में वो वफाकी तर्ज हुकूमत होगी और प्रोविंसेस को जो है पूरे इख्तियारात होंगे। सूबाई खुद मुख्तारी, दूसरा इसका पॉइंट था सूबाई खुद मुख्तारी। हिंदुस्तान के तमाम सूबों को जो है बराबरी की बुनियाद पर सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए। अकलियतों की नुमाइंदगी, तीसरा पॉइंट है इसका, अकलियतों की नुमाइंदगी। किसी सूबे की अक्सरियत को अकलियत में ना बदला जाए, हर सूबे की अकलियतों में भी तनासुब मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। यानी किसी भी अक्सरियत को अकलियत में ना बदला जाए। यानी बहुत से ऐसे प्रोविंसेस थे जहाँ पे हिंदू ज्यादा थे और कुछ प्रोविंसेस में मुस्लिम ज्यादा थे। तो यानी कि जिन एरियाज में मुस्लिम ज्यादा थे और फिर भी वहाँ पे वोटिंग या तरीका होता था, तो वहाँ पे जो है माइनॉरिटीज को मिल जाते थे राइट, बट जो है दूसरे जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको राइट्स नहीं मिलते थे। तो इसलिए उन्होंने ये पॉइंट पेश किया कि अकलियतों को की नुमाइंदगी की जाए। यानी जिस प्रोविंस में अकलियतें हों तो उनको भी मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। उसका अब इसका है चौथा पॉइंट, मरकजी असम्बली में मुसलमानों की एक तिहाई हिस्सा, यानी सेंट्रल जो कैबिनेट होती है, सेंट्रल जो आपका असेंबली होती है, उस पे मुसलमानों की सीटों की तादाद एक तिहाई होनी चाहिए। यानी अगर 100 सीटें हैं तो उसमें 33 जो है मुस्लिम हो, जबकि 70 दूसरे हों। यानी 2% उनकी हो, जबकि 1% जो है मुस्लिम्स की सीटें होनी चाहिए। उसके बाद है जुदागाना इंतखाब का तरीका। ये पॉइंट है 5, जुदागाना इंतखाब का तरीका, यानी बाई कैमरल इलेक्शंस। यानी मुसलमानों के इलेक्शंस अलग और दूसरे माइनॉरिटीज के अलग, जबकि नॉन मुस्लिम्स के अलग, यानी हर किसी को इलेक्शंस का हक दिया जाए। इसके बाद तमाम सूबों में मुस्लिम अक्सरियत को तब्दील ना किया जाए। हिंदुस्तान के मुस्लिम अक्सरियती सूबों बंगाल, पंजाब में मुसलमानों की अक्सरियत को तब्दील किए बगैर तकसीम किया जाए। यानी जब पार्टीशन होगी, यानी मुस्लिमी यानी जैसे बंगाल है, पंजाब है, यहाँ पे मुस्लिम अक्सरियती एरियाज जो है वो अलग होते हैं, अलग थे जब वहां पे मुस्लिम भी अक्सरियत में थे, जबकि दूसरी अकवाम और हिंदू भी अक्सरियत में थे। तो उनको, यानी अगर उनकी डिवीजन की जाए या उनको सूबों को जो है उसमें मुसलमानों की अक्सरियत को तब्दील ना किया जाए। उसके बाद है मजहबी आज़ादी। हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मजहब के लोगों को अपनी मजहबी तरीके से जिंदगी गुजारने की आज़ादी होनी चाहिए, यानी बेसिक ह्यूमन राइट्स। से बात है 8वां पॉइंट, 3/4 अरकान। हिंदुस्तान में कोई भी मसूदा 3/4 अरकान की मुखालफत कर दे तो उसे कानून नहीं बनाया जा सकता, इसे रद्द किया जाए। यानी अगर कोई भी आपका लॉ पास हो रहा है और उसमें 4% अगर ले लो, उसमें से 3% यानी 100% है, उसमें से 75% अगर उसके हक में नहीं है, तो ऐसे किसी भी लॉ को पास नहीं किया जाएगा, उसे कानून की शक्ल नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसकी जो फेवर में जो है 3% वोट ना आ जाए। यानी अगर
3/4 है तो 4 में से 3 उसकी मुखालफत करते हैं तो उसको हम कानून नहीं बनने देंगे, उस पर गौर ना की जाए और उसे रद्द कर दिया जाए। उसके बाद है पॉइंट नंबर 9, सिंध को मुंबई से अलग किया जाए, यानी सिंध से मुंबई से अलग की, सिंध को अलग सूबा बनाकर मुंबई से अलग कर दिया जाए। बलूचिस्तान और सरहद में इस्लाहात, बलूचिस्तान और सरहद में इस्लाहात करके दूसरे सूबों की तरह तरक्की करने का मौका दिया जाए। उसके बाद है तमाम मुलाजमतों में मुसलमानों का हिस्सा, यानी जो तमाम मुलाजमतें हैं उनमें सरकारी, जो हिंदुस्तान में तमाम मुलाजमतों में जो सरकारी हैं और जो नीम सरकारी हैं, मुसलमानों को उनकी अहलियत की बुनियाद पर मुलाजमतें दी जाए। इसके बाद पॉइंट नंबर 12, मुस्लिम तहजीब व सकाफत का तहफ़्फ़ुज़, मुसलमानों को मजहब, सकाफत, तालीम के तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुस्लिम अदारों की मुनासिब माली इमदाद भी की जाए। उसके बाद है वजारतों में मुसलमानों का हिस्सा, मरकज और सूबों में ऐसी वजारतें कायम ना की जाएं जिसमें मुसलमानों का 1/3 हिस्सा ना हो, यानी तमाम वजारतों में 1/3 हिस्सा मुसलमानों को दिया जाए। सूबों की मर्जी के बगैर आइन में तब्दीली ना की जाए। किसी भी सूबे में की 1/3 अक्सर की मंजूरी की बगैर कोई भी कानून पास नहीं हो सकता और आइन नहीं बन सकता। तो ये थे कायदे आज़म के फेमस 14 पॉइंट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें।